नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की हर बड़ी खबर और वो खबर जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया में हो रही है। आज सबसे पहले बातचीत होगी वर्ल्ड नाउ में ईरान के हिट लिस्ट के बारे में। एक तरफ जहां लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई है, कयास ये लगाए जा रहे हैं इसके पीछे रशिया और ईरान की खुफिया एजेंसी का हाथ है। तो क्या ईरान ने वो हिट लिस्ट तैयार कर ली है जिस पर एक्शन शुरू हो चुका है? क्या ईरान ने अमेरिकी नेताओं को टारगेट करने का काम शुरू कर दिया है? कभी जो देश दुनिया के नक्शे से दूसरे देशों का वजूद मिटाने का दम भरते थे, आज उनके अपने ही रहनुमा खौफ के साए में जीने को मजबूर है। और लिंडसे ग्राहम तो छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि ईरान ने मेरी सुपारी दे दी है और ईरान मुझे कभी भी मार सकता है। दहशत में इतने हैं कि उन्होंने एयर फोर्स 1 जो उनका अपना खुद का विमान है अमेरिका का, उसको चेंज कर दिया, वो भी रास्ते में। तो दहशत का आलम यह है कि हुक्मरानों से लेकर उनके सिपह सलारों तक हर कोई घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोच रहा है। कहते हैं इस खौफ के पीछे एक ऐसी सीक्रेट हिटलिस्ट और खूनी जंग की दास्तान है जिसे पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। हर टेलीविजन चैनल पर सिर्फ एक ही डिबेट है, क्या लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे ईरान और रशिया है? क्या केजीबी है इसके पीछे या ईरानी खुफिया एजेंसी है? दुश्मनों के मुल्क के अखबारों के पहले पन्ने पर छपी एक उग्र चेतावनी, अचानक मौत के लिए तैयार रहो का संदेश। इन सब ने वर्ल्ड इवेंट को या फिर वर्ल्ड न्यूज को एक बिंदु पर लाकर रखने का काम किया है। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश के शीर्ष कमांडर का खून बहता है तो प्रतिरोध की आग सरहदों को लांघ जाती है। अपनों को खोने का दर्द एक खूनी खेल में तब्दील हो चुका है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति से लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री तक सब के सब बारूदी ढेर पर बैठे हैं। खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हैं। आसमान में उड़ते विमानों तक पर मौत का साया मंडरा रहा है। क्या किसी भयानक तबाही का आगाज है? क्या वाकई महाशक्तियों के चक्रव्यूह को भेद कर दुश्मन उनके जान तक पहुंच चुका है? आखिर इस खूनी फहरिस्त में जो हिट लिस्ट है, इसमें कौन कौन शामिल है, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, और इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? पूरी कहानी वर्ल्ड नाउ में एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। मिटाने निकले थे वो चिरागे महफिल को, आंधी ऐसी आई कि उनका खुद का आशियाना जल गया। यह लाइन आज अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बिल्कुल मुफीद है। अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता था, लेकिन आज वहां के नेताओं को खुद की जान का खतरा महसूस हो रहा है। वो अपने घर में ही सेफ नहीं है। खबर तो यह उड़ रही है कि लिंडसे ग्राहम को रशिया और ईरान की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका में ही निपटा दिया। और स्थिति यह है कि आज अमेरिका के टॉप लीडर्स, इजराइल के टॉप लीडर्स घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो रहे हैं। ट्रंप की टीम का एक बेहद इंपॉर्टेंट नेता, आप इसे वजीर कह लीजिए, शतरंज अगर आप समझते हो, उसको ईरान ने निपटा दिया। इस खबर से पूरी दुनिया सन्न है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन इससे अलग बात यह है कि ईरान ने एक हिटलिस्ट भी तैयार कर रखा है जिसमें लिंडसे ग्राहम का नाम भी था। और इस हिट लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। नंबर 2 पर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। क्या है ये हिट लिस्ट? कैसे इस हिट लिस्ट को अंजाम दे रहा है? ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये उन हिट लिस्ट नेताओं की तस्वीर जिसमें पीट हेगसेथ आपको नजर आ रहे हैं, जॉर्जिया मेलोनी आपको नजर आ रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, कीर स्टारमर नजर आ रहे हैं, इमैनुअल मैक्रोन नजर आ रहे हैं। तमाम लीडर्स जो हैं वो आपको इसमें दिख रहे होंगे। यह अमेरिका के सीनेट और रिपब्लिकन के खास और ट्रंप के बेहद करीबी रहे। लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद यह लिस्ट सामने आई। इस मौत का जिम्मेदार कौन है, यह खुलकर सामने नहीं आया। अमेरिका की मेडिकल टीम ने कहा है कि लिंडसे ग्राहम की मौत दिल की मुख्य धमनी, एओर्टा के फटने की वजह से हुई है। सवाल यह है कि जो लिंडसे ग्राहम पूरी तरीके से फिट थे और कुछ ही घंटे पहले अपने घर पहुंचे थे, और इससे पहले वो यूक्रेन दौरे से वापस आ रहे थे, और जैसे ही घर पहुंचे थोड़ा आराम किया, उनके सीने में दर्द हुआ और वो अचानक उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे। कट्टर दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर और ट्रंप के करीबी पत्रकार लॉरा लूमन ने यहां तक दावा किया है कि ईरान या रशिया के सीक्रेट एजेंट्स ने लिंडसे को जहर दिया, क्योंकि लिंडसे रशिया और ईरान दोनों के टारगेट पर थे। या ऐसा भी हो सकता है कि ईरानी खुफिया एजेंसी और रशियन खुफिया एजेंसी केजीबी ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
क्योंकि ईरान और रशिया के दुश्मन एक ही हैं। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में लिंडसे ग्राहम कुछ ही घंटे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं, हैंडशेक करते हैं, फिर मुलाकात होती है, रूस पर नए सैंक्शन लगाने की वकालत करते हैं, रूसी तेल खरीदने पर 500% टैरिफ का प्लान लाने के लिए लगातार वो सिफारिश कर रहे थे ट्रंप के सामने, नेताओं को भरोसा दिला रहे थे कि रूस इसे काबू में रहेगा। लेकिन इसके ठीक दूसरी उलट दूसरी तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए जिसमें लिंडसे ग्राहम बेहद फिट नजर आ रहे हैं, एनर्जेटिक दिख रहे हैं, स्माइल उनके चेहरे पर है, कहीं से नहीं लग रहा कि किसी परेशानी में है या किसी तरह से उनकी तबीयत खराब है। दूसरी तस्वीर कुछ ही घंटे के अंदर लिंडसे ग्राहम अपने घर में मरे हुए पाए जाते हैं, आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स वहां उनको मृत घोषित कर देते हैं। आगे की कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले आप लिंडसे ग्राहम को जान लीजिए। लिंडसे ग्राहम रिपब्लिकन पार्टी के अमेरिकी सीनेटर थे और साउथ कैरोलिना का प्रतिनिधित्व करते थे। ईरान के कट्टर विरोधी और सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। इसके अलावा दुनिया भर में जो टैरिफ का गेम चला और रशिया के खिलाफ अमेरिका के जितने फैसले रहे उसके मुख्य लीड लिंडसे ग्राहम थे। मागा के जबरदस्त सपोर्टर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के, अमेरिकी सैंक्शंस के समर्थक, सैन्य कार्रवाई की वकालत करते रहे और डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खासम खास। लिंडसे इजराइल के भी प्रमुख समर्थक थे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बहुत मुखर रहते थे। ईरान पर सख्त नीति की मांग, ईरान पर हमले के सबसे बड़े समर्थक और रूस, चीन और ईरान का खुलकर विरोध करने वाले। यहां तक कि इंडिया को लेकर भी लिंडसे ग्राहम के विचार बहुत अच्छे नहीं थे। अब लिंडसे ग्राहम की मौत पर सवाल तब और गहरा जाता है जब ईरान में अली खामनी के अंतिम संस्कार में ग्राहम समेत कई नेताओं की तस्वीर वायरल हुई थी कि अपने नेता की मौत का बदला लेकर आएंगे। उस समय लिंडसे ग्राहम की तस्वीर भी नजर आई थी और महज 6 दिन पहले जिस नेता को मारने की बात कही जा रही थी वो नेता 6 दिन के बाद मरा हुआ पाया जाता है। क्या आपको लगता है यह संयोग है? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस या ये बहुत बड़ा प्रयोग है? यानी अमेरिका भले ही धमकी दे रहा हो लेकिन अब खतरा अमेरिका के दहलीज तक, उन नेताओं के दहलीज तक, घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। और ये वो तस्वीर है जिसके बारे में हम बता रहे थे। ईरान में यही तस्वीर लहराई गई थी। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से ईरान के अंदर लिंडसे ग्राहम की तस्वीर लगाकर उनके खिलाफ बदला लेने की बात कही गई। तो अगर ये सच है तो लिंडसे ग्राहम के खिलाफ ईरान और रशिया ने अपने एजेंट्स को एक्टिव किया, उनको काम पर लगाया और लिंडसे ग्राहम को मार दिया गया। और अगर लिंडसे ग्राहम को मारा गया है तो 5 बार ऐसे वाकये हो चुके हैं जब डोनाल्ड ट्रंप के गर्दन तक हमलावर पहुंच चुका था और इस हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम सबसे ऊपर है। और जब लिंडसे ग्राहम की मौत की खबर सामने आई तो ईरानी मीडिया इस बात की बधाई दे रही थी। आप खुद सुनिए ईरानी मीडिया में क्या बयान चला गया। عرض کنم به درک واصل شدن لیندسی گراهام، سناتور جنگ طلب و ضد ایرانی آمریکا رو به ملت بزرگ ایران شاد باش عرض میکنم. با ادامه برنامه ها از شبکه خبر همراه باشید. तो क्या आप इसे भी कोइंसिडेंस मानेंगे? लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद ईरान के बड़े अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पर ग्राहम की मौत का हवाला देते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को खुल के चेतावनी दी। ईरान के प्रमुख अखबार हम शहरी ने अपने फ्रंट पेज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शीर्ष अमेरिकी, इजरायली और यूरोपीय अधिकारियों की तस्वीरों का एक बड़ा ग्राफिक छापा। इस ग्राफिक के साथ अखबार ने हेडलाइन दी, अचानक मौत के लिए तैयार रहें। ईरानी अखबार ने यहां तक लिखा कि मौत के सौदागर की मौत हो गई है, तो फिर कैसे न ईरान का इसमें हाथ होने की बात कही जाए। अब चलिए आपको बताते हैं ईरान के टारगेट लिस्ट पर लिंडसे क्यों आए और इसके बाद आपको बताएंगे उन नेताओं के नाम जो ईरान की टॉप लिस्ट में है विद डिटेल। लिंडसे ग्राहम अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर थे और ईरान पर कड़े प्रतिबंधों के बड़े समर्थक रहे। आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने का समर्थन किया। ईरान के प्रमुख कार्यक्रम के परमाणु कार्यक्रम के मुखर विरोधी रहे। कई बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई और हमले की वकालत की और जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी ने किया था तो वो लिंडसे ग्राहम थे। इजराइल के सबसे मजबूत और अमेरिकी समर्थकों में से एक, तेहरान की नीतियों की लगातार आलोचना करते रहे। अमेरिका के मैक्सिमम प्रेशर की नीति का समर्थन किया। ईरानी नेतृत्व ने उनके बयानों की कई बार निंदा की। ईरान समर्थक हलकों में उन्हें विरोधी नेता माना जाता रहा।
लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद ईरान की उस हिटलिस्ट की चर्चा होने लगी है जो ईरान ने दुनिया के सामने रखी है। ईरान ने कुल 14 लोगों को हिटलिस्ट में शामिल किया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप हैं, नेतन्याहू हैं, पीट हेग्सेथ हैं। ईरान जंग और मौत के का जो जिम्मेदार जिनको मानता है, खासकर खामेनी की मौत का जिम्मेदार, उनकी लिस्ट ईरान तैयार किए बैठा है, जिसमें से एक कम हो चुका है। लिंडसे ग्राहम की मौत हो चुकी है। दुनिया को आशंका इस बात की है, डर इस बात की है कि अगर ईरान का यह मिशन कामयाब रहा तो दुनिया में किस तरह की उथल पुथल शुरू हो जाएगी। और अगर ईरान कामयाब होता है तो फिर मिडिल ईस्ट में सब कुछ सामान्य नहीं रहेगा। लेकिन वो लोग भी देख लीजिए जिनको ईरान ने अपने हिटलिस्ट में रखा है और उनको जिम्मेदार क्यों मानता है, वो भी हम आपको बताएंगे। दिखाएंगे आपको वो लिस्ट जो ईरान की टॉप में है, जिनको ईरान ने टारगेट में लिया है। ईरान ने जिन 14 लोगों की हिटलिस्ट तैयार की है, वो इन सभी को आयतुल्ला अली खामेनी की मौत का जिम्मेदार मानता है। ईरान का कहना है कि आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या इन लोगों ने की, इनका मुख्य किरदार रहा और इनको आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या की कीमत चुकानी होगी। इन्होंने न सिर्फ आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या की, बल्कि ईरान को जंग में झोंकने और सैकड़ों लोगों की हत्या का आरोपी भी मानता है। इसलिए ईरान का मानना है कि जब तक इनकी मौत नहीं हो जाती तब तक उनके नेता आयतुल्ला अली खामेनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ईरान को इंसाफ नहीं मिलेगा। ईरानी नेता के अलावा ईरानी मीडिया और कई नेता भी इस बात पर बयान दे चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं ईरान के हिटलिस्ट में कौन कौन है और ईरान की ओर से इस पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, मतलब एलिगेशन क्या क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू नंबर 1, इजरायली प्रधानमंत्री, जंग की शुरुआत करने वाला शख्स, इसलिए और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या का मुख्य किरदार। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन और खामेनी का हत्यारा। इसराइल काद्स, इसराइल के रक्षा मंत्री, हिजबुल्लाह और ईरान जंग में मुख्य भूमिका। ब्रॉक कूपर, अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव, ईरान में हमला करने वाला। पीट हेग्सेथ, अमेरिका के रक्षा मंत्री, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने का आरोप और खामेनी का हत्यारा। मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, दबाव, कड़े प्रतिबंध, ईरान के खिलाफ जंग और खामेनी का हत्यारा। माइक हकाबी, इजराइल में अमेरिका के राजदूत, इजराइल के पक्ष में अमेरिकी रुख को मजबूत करने का आरोप। एयाल जमीर, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ, ईरान और सहयोगियों के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप और खामेनी की हत्या का आरोप। जॉर्जिया मेलोनी, इटली के प्रधानमंत्री, ईरान पर हमले के लिए यूएस को एयरबेस देने का आरोप। गिदोन सार, इजराइल के विदेश मंत्री, ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का आरोप और ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप। फ्रेडरिक मर्ज, जर्मन चांसलर, इजराइल के समर्थन और ईरान पर दबाव बनाने का आरोप। एमानुएल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, ईरान के खिलाफ होर्मुज में अपना युद्धपोत भेजने का आरोप। आपको याद होगा एमानुएल मैक्रोन इराक में जिस होटल में रुके हुए थे, उस होटल के नीचे धमाका हुआ था और उस धमाके के पीछे ईरान का हाथ बताया गया, जिसमें इमानुएल मैक्रोन बाल बाल बचे थे। अब आ जाए कीर स्टारमर पर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। होर्मुज खुलवाने के लिए ब्रिटेन ने युद्धपोत भेजा था। लिंडसे ग्राहम, अमेरिकी सीनेटर, ईरान के खिलाफ जंग का समर्थन और भड़काऊ बयानबाजी और आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या में मुख्य किरदार निभाने का आरोप। और लिंडसे ग्राहम की मौत हो चुकी है, जिसमें दुनिया भर की हेडलाइन है कि लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे केजीबी और ईरानी खुफिया एजेंसी, यानी इस हिटलिस्ट का एक जो किरदार है वो जा चुका है। कैसे मारा गया, कब मरा, किस तरह से मौत हुई, हत्या की गई, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन जितने डॉट्स आज मैंने वर्ल्ड नाउ में कनेक्ट किए हैं, उससे मौत पर सवाल है। ये एक आम मौत नहीं है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, हत्या की कॉन्स्पिरेसी। अब सवाल यह है, या तो ईरान ने कराया, या रूस ने कराया, या फिर दोनों ने कराया। दोनों ने मिलकर लिंडसे ग्राहम को निपटाया और लगातार सवाल उठ रहे हैं। ईरान का इस पर जश्न मनाना, अमेरिका को इस मामले को जांच के लिए भेजना, यह सब कुछ बताता है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अमेरिका में जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई, इस मामले की जांच कर रही है। एफबीआई चीफ काश पटेल ने पहले ही ईरान को धमकी दे रखी है। वही ईरान के हिटलिस्ट में नहीं है, लेकिन खतरा उन पर भी है। यानी जो अमेरिका चाहता था कि ईरानी नेताओं को निपटाकर
रेजिम चेंज कर देगा, अब उन्हीं अमेरिकी लीडर्स पर सबसे बड़ा खतरा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने स्लीपर सेल एक्टिव कर दिया है और फिल्म धुरंधर की तरह ईरान के दुश्मनों को निपटाने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बयान दे चुके हैं, उनकी जान को खतरा है। आपको ट्रंप का वो बयान सुनवाते हैं। No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. खुद कबूल कर रहे हैं कि ईरान की किल लिस्ट में वो नंबर 1 पर हैं। उधर अमेरिका लिंडसे ग्राहम की मौत पर शोक जता रहा है, लेकिन ट्रंप ने आदेश दे दिया है कि शोक के कारण अमेरिका में झंडा झुका रहेगा। यानी ट्रंप के करीबी के इस दुनिया से जाने का दुख है उनको। अमेरिका में शोक की लहर है। दूसरी ओर इस मौत पर ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। अखबार हो, टीवी हो, हर जगह ईरान में इस मौत को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस वजह से कॉन्स्पिरेसी की खबर भी आती है और सवाल भी उठते हैं। हालांकि आपको बता दें, लिंडसे ही वो शख्स थे जो ट्रंप को बताते थे युद्ध के समय भी कैसे पैसा कमाया जा सकता है और युद्ध को कैसे हथियार बनाया जा सकता है। ये लिंडसे ग्राहम ही थे जिनके आइडिया पर पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ा गया और अब लिंडसे ग्राहम की मौत हो चुकी है। जाहिर सी बात है, इससे ट्रंप को नुकसान होगा और युद्ध में कहते हैं सब जायज है। तो क्या ये युद्ध का ही एक हिस्सा माना जाए? अमेरिका में लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद खबर यह आ रही है कि ईरान के टारगेट पर ट्रंप एंड फैमिली भी है। खुद ट्रंप ने तुर्की से लौटते समय अपना जहाज तक चेंज कर दिया था और कहा था कि उनकी जान को खतरा है। वैसे आपको याद होगा कि ईरान से जंग के बीच में 3 बार ट्रंप को मारने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आपको यह भी याद होगा कि ट्रंप एंड फैमिली को भी टारगेट करने का प्रयास किया गया था। हालांकि समय रहते हमलावर को पकड़ गया। उधर ईरान के डर की ही वजह से ट्रंप अपने बेटे के शादी तक में शरीक नहीं हो पाए। डोनाल्ड ट्रंप एंड फैमिली कैसे थ्रेट में है वो भी समझ लेते हैं। ईरान जंग के बीच एक व्यक्ति तुर्की से गिरफ्तार हुआ। इवांका ट्रंप और जेरेड कुशनर की हत्या की साजिश में लगा हुआ था। यह कासिम सुलेमानी, जो कि IRGC कमांडर थे, उनकी मौत का बदला चाहता था। मोहम्मद बाकिर दाऊद अल सादी IRGC का समर्थक था। कई महीने वाली मोहम्मद बाकिर को मई के महीने में इनको गिरफ्तार किया गया। 26 अप्रैल को हिल्टन होटल में ट्रंप की पार्टी में फायरिंग हुई थी। हमले के बाद सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को यहां से सुरक्षित निकाल लिया था। 26 मई को व्हाइट हाउस के बाहर 14 राउंड की फायरिंग हुई। हमलावर कई कारणों की वजह से ट्रंप को मारना चाहता था। वैसे ट्रंप एंड फैमिली और अमेरिका को ईरानी हिटलिस्ट को देखकर डर लग रहा है या ईरान के तरीके को लेकर भी डर हो, लेकिन इसकी शुरुआत कभी अमेरिका ने ही की थी। अमेरिका ने ईरान के कासिम सुलेमानी को इराक के बगदाद में निशाना बनाया था। यह एक टारगेटेड किलिंग थी जिसकी वजह से पूरा ईरान भड़क गया था। और इसी तरह जब ईरान और अमेरिका में बातचीत हो रही थी तो 28 फरवरी को ईरान में घुसकर आयतुल्ला अली खामनेई के घर पर हमला करके 35 मिसाइल दागे और खामनेई और उनके परिवार की हत्या कर दी। मिनाब के स्कूल पर टारगेटेड हमला करके 150 से ज्यादा बच्चियों की जान ली। और अब जब ईरान ने सेम स्टाइल अडॉप्ट किया है तो अमेरिकी लीडर्स को डर लग रहा है। ईरान अपने हिसाब से बदला ले रहा है। कहते हैं ईरान ने जो हिटलिस्ट बनाई है उस हिटलिस्ट पर ऑलरेडी उन्होंने काम सौंप दिया है। इसके पीछे खुफिया एजेंसी लगा रखी। खबर यह भी है कि ईरान और रशिया मिलकर काम कर रहे हैं, यहां तक कि कॉन्ट्रैक्ट किलर तक को हायर किया जा रहा है। आपको याद होगा ईरान ने इससे पहले भी ट्रंप की हत्या के लिए पैसे जुटाने के लिए एक वेबसाइट बनाई थी। उसके जरिए लोगों से मदद की अपील की थी। अमेरिका और इजराइल ने ही ईरान पर जंग थोपी, वहां तबाही मचाई और यह तबाही आज भी जारी है। ईरान इसकी वजह से बहुत सेटबैक में है और फिलहाल रिवेंज के मूड में है और इससे अमेरिका में दहशत का माहौल है। आगे आपको बताएंगे क्या मुश्तबा अपने मकसद में कामयाब हो पाए। क्या ईरान ने अपने रिवेंज की शुरुआत कर दी है और इसमें लिंडसे ग्राहम सबसे टॉप पर थे। और अगर यह शुरुआत है तो बस ट्रेलर है। जिन लीडर्स के नाम हमने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, अगर उनको कुछ होता है तो फिर दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और अमेरिका शायद ये भूल गया था। अमेरिका को लगा था कि वो बस ईरान पर हमला करेगा, रिजीम चेंज करेगा और ईरान फिर अमेरिका के हिसाब से चलेगा। लेकिन अब अमेरिका का सामना ईरान के नए शहजादे से है।
मुश्तबा खामनेई, जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत बेहतरीन काम करने के लिए जाने जाते हैं। और इसी वर्ल्ड नाउ में मैंने ही आपको बताया था कि आयतोला अली खामनेई के रहते हुए IRGC को जो लीड करते थे इंटरनली पर्दे के पीछे से, वो मुश्तबा ही थे, जो ज्यादातर मीडिया में नहीं आते थे, बयान देने में यकीन नहीं रखते थे, बल्कि अपने काम पर विश्वास रखते थे। और यही वजह है कि मुश्तबा की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि मुश्तबा एक बुद्धिमान नेता हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। वैसे भी जब आयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, तभी मुश्तबा का बयान आया था कि हमारे राष्ट्र की मांग है कि मौत का बदला मौत से लिया जाए और इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। जो अपराधी हैं, जिनके नाम ऊपर से लेकर नीचे तक मालूम है, अपने साथ अपने बिस्तर पर शांति से मरने की अधूरी इच्छा लेकर कब्र में जाएंगे। हालांकि खामनेई ने उस समय किसी नाम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद उसका असर दिखने लग गया है और अब अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत भी हो चुकी है। ईरान के एक अखबार ने हिट लिस्ट का खुलासा भी किया, जिसमें ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई टॉप लीडर्स के नाम दिखाए गए। अब ट्रंप की जान को खतरा कैसे है, वो भी आप देख लीजिए। इजरायली खुफिया एजेंसी एक बहुत बड़ा दावा करता है, इजराइल के कारण बच गई डोनाल्ड ट्रंप की जान। ईरान ने हत्या के लिए एक नया प्लान बनाया है। कासिम सुलेमानी और खामनेई की मौत का बदला लेना चाहता है। ट्रंप के विमान को ईरान निशाना बना सकता है। किसी भी सभा में डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा अटैक हो सकता है। इसी वजह से तुर्की से लौटते समय डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्लेन भी बदल दिया था। ट्रंप ने कहा, ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 पर हूं। अमेरिकी न्याय विभाग पहले भी ऐसे मामले दर्ज कर चुका है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान बदल रहा है। भले ही अमेरिका और इजराइल बम बरसा रहे हो, ईरान खाड़ी देशों को टारगेट कर रहा हो, लेकिन ईरान का एक और ऑपरेशन चल रहा है। ईरान झुका नहीं है। बीते एक हफ्ते में अमेरिका ने लगातार 5वें दिन बम बरसाए। बीते एक हफ्ते में करीब 500 से ज्यादा जगहों को टारगेट किया गया है, लेकिन ईरान सिर्फ खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, वो भी सिर्फ अमेरिकी बेस पर, जिसमें कुवैत पर अभी ताजा हमला हुआ है। लेकिन इन सब के बीच पर्दे के पीछे एक और चाल चली जा रही है, जो एक बहुत सीक्रेट मिशन है, जो किल लिस्ट है ईरान का, जिस पर काम चल रहा है, जिसमें लिंडसे ग्राहम भी शामिल थे, उनकी मौत हो चुकी है। यानी कहते हैं जंग में सब जायज है, जंग और प्यार में सब जायज है। अब ईरान भी अमेरिका के रास्ते चल पड़ा है। जैसे अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मारा, ठीक इसी तरह ईरान अपने स्लीपर सेल, अपने सीक्रेट एजेंट्स के जरिए अमेरिकी लीडर्स को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है। ईरान समझ चुका है कि जंग के बजाय रिवेंज लेने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। तब से ईरान ने जंग की जगह हिटलिस्ट तैयार की है और इस हिटलिस्ट को सर्कुलेट भी कर दिया गया है। आगे आने वाले समय में इनमें से अगर किसी को निशाना बनाया गया तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।